आपने ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में देखी होंगी, पब्लिक बहुत आती थी। मनोहर लाल का कोई आपको ऐसा फोटो नहीं मिलेगा पूरे 9.5 साल में कि कार्य यानी कि जो आम लोग है, कार्यकर्ता नहीं, जो आम लोग है उन्होंने उनको घेर रखा एक चीफ मिनिस्टर को, या वो अकेले घूम रहे बिना सिक्योरिटी के। आपको कोई चीज जाता ही नहीं था रेस्ट हाउस में, कभी वो आए हैं तो लोग होते नहीं, भीड़ उनको मालूम है को मिलने नहीं देगा। इवन हुड्डा के टाइम में सीएम हाउस के सामने पूरी पार्क भरी भी होती थी, हुड्डा जहाँ भी जाते थे तो आइसोलेशन आ गया, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। आप सेल्फी ले रहे हैं, आपका फोन फेंक दिया, आप धमका रहे हैं, मना नहीं है ना, काले कपड़े पहन के आप जा नहीं सकते, आपको पैंट उतरवा लेंगे, आप बेशक पत्रकार रहे, कहते भी नहीं वैसा पैंट बदल के आओ, बताओ, आपको भी नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की चीजें हुई, खुद को इन्होंने आइसोलेट कर लिया कि भाई हम हटके हैं, हम जनता से हटके हैं, हम तो राजा हैं। और ये राजा वाली जो फीलिंग है ये थोड़े समय रहती है, जनता जो है फिर अपना जवाब देती है। हाँ, जवाब दिया और ये चीजें रही। तो हालांकि नायब सैनी की जो है इनकी इमेज, जैसे मैंने बताया कि मृदुभाषी हैं, ठीक है, इनका सॉफ्ट पोलाइट नेचर है। नायब सैनी क्या जानबूझकर ये चीजें कर रहे हैं क्या सर्वेश जी? जैसे आपने कुटीर का, संत कबीर कुटीर का उदाहरण दिया, जाहिर सी बात है भाई, उसका विपरीत शब्द तो यही है कि पहले बंद थे अब खुल गए। सेल्फी का आपने जिक्र किया सर, शायद करनाल का वाकया था, कोई युवा उनकी बड़ी खुशी से फोटो लेना चाहता था लेकिन उनको धमकाया। नायब सैनी के पास रोजाना जो लोग मिलने आते हैं, बहुत सारी फोटो ऐसी अपलोड होती है, नायब सैनी खुद उनका फोन पकड़ते और खुद सेल्फी ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बदलाव दिखाया जा रहा फर्क। देखो कुछ तो है, नायब सैनी जो है पहले से मिलनसार से रहे हैं, उनकी नेचर जो है और ना नायब सैनी गले मिलते हैं, किसी पे हाथ रखते हैं, वो चीजें रखते हैं, वो अचानक नहीं हुई है, वो थोड़ा सा मनोहर लाल के पास ऐसी चीजें नहीं होती थी, वो नहीं थी। मनोहर लाल का कोई आपको ऐसा फोटो नहीं मिलेगा पूरे 9.5 साल में कि कार्य यानी कि जो आम लोग है, कार्यकर्ता नहीं, जो आम लोग है उन्होंने उनको घेर रखा एक चीफ मिनिस्टर को, या वो अकेले घूम रहे बिना सिक्योरिटी के। आपको कोई चीज जाता ही नहीं था रेस्ट हाउस में, कभी वो आए हैं तो लोग होते नहीं, भीड़ उनको मालूम है को मिलने नहीं देगा। कभी यदा कदा कोई आ गए, उनके पार्टी वर्कर्स तो आ गए, अदरवाइज पब्लिक नहीं है। आपने ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में देखी होंगी, पब्लिक बहुत आती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इवन हुड्डा के टाइम में सीएम हाउस के सामने पूरी पार्क भरी भी होती थी, हुड्डा जहाँ भी जाते थे। तो ये आइसोलेशन नहीं था, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया, उन लोगों से दूरी बना के रखी, भाई नहीं आप प्रजा हैं, हम राजा हैं। तो ये एक फीलिंग जो आई ना, ये खतरनाक फील ले लिया। हाँ, इन्होंने फील ले लिया कि भाई आप तो राजा हैं, तो राजा बनाया जनता ने भाई साहब, तो जनता जवाब देती है इस चीज का, और जनता ने जवाब भी दिया है। कांग्रेस की मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं रणजीत चौटाला का आपने एक बार जिक्र किया, क्योंकि हरियाणा की राजनीति बड़े सीनियर नेता है और देवीलाल के बेटे हैं। ठीक है, उन्होंने चुनाव लड़ा, हार जीत होती है, अलग विषय है, क्योंकि एक को ही जीतना है, बाकी तो बिल्कुल उन्होंने बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ा इसमें। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए और उनकी जो ऑडियो वायरल हुई, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया, और जो बड़े बीजेपी के नेता, उन्होंने सुभाष बराला का नाम लिया। सुभाष बराला मतलब कितने करीब है मनोहर लाल खट्टर के और बीजेपी संगठन में, ये सब लोग जानते हैं। उनका सीधा सीधा नाम लिया, जो कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। 10 की 10 सीटों का जिम्मा उनका था। आप कह रहे हो उन्होंने भीतरघात किया, आप कैप्टन अभिमन्यु का नाम ले रहे हो, आप कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनिहार, इन लोगों का नाम ले रहे हो, और ये भी कह रहे हो ये काली भेड़ है, इनको मैं पार्टी में नहीं रहने दूंगा। ये इस तरह की बातें कहना, तो क्या मतलब ये रणजीत सिंह का दर्द था या फिर अनमेच्योरिटी कहेंगे, क्योंकि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बट आप जो बात बोल रहे हो वो कितने बड़े नेताओं के, बीजेपी के लिहाज से, और आप तो जुम्मा 3 महीने, 2-2.5 महीने पहले तो आए हो, टिकट मिलने 2-2.5 महीने, बहुत कम दिन आप ज्वाइन किया, पहले आप इंडिपेंडेंट थे और आते ही आपने ये बोलना शुरू कर दिया। एक्चुअली ना कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो फोन पे बात कर रहे होते हैं, वो सोच रहे हैं कि जो कह रहे हो मतलब वो उसी आदमी तक डिलीवर हो रहा है, लेकिन वो चीजें फिर जनता के सामने जाती है, ब्रॉडली जो है ना, स्पेक्ट्रम जो है उनका बड़ा फैल जाता है। तो यही रणजीत सिंह के साथ हुआ। बाद में वो इनकार भी करके जब हिसार में आए, उन्होंने पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने कहा था, कहते नहीं वो छोड़िए, वो नहीं वो गोलमोल उस चीज को करके। लेकिन ये उनको जो हुआ है, चुनाव में वो हार गए हैं, तो ये थोड़ी अंदर की जो फीलिंग थी वो बाहर निकाल रहे थे, और कहीं ना कहीं कई बार सच्चाई भी होती है। लेकिन ये आप क्यों मानते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़े और कैप्टन अभिमन्यु उनके लिए आगे पीछे हो जाएं, या कुलदीप बिश्नोई जो है ना उन्हीं के लिए आगे पीछे घूमेंगे? वो तो खुद टिकट की दौड़ में थे। वो तो आपकी रीजनिंग के ऊपर डिपेंड है कि भाई आप उनके संबंध आपके साथ कैसे हैं, नहीं है तो आपके नाम पर चुनाव लड़े ना। अभी आपने कितना प्रयास किया उनको आपने कहा कि देवीलाल के आप बेटे हैं, आप उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के नाम पे मांग रहे हैं, तो आपको वो लोगों को समझ नहीं आई चीजें, उन चीजों के नाम पर आपको वोट नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई का नाम और हो जाता, या वो मांगते तो वोट आपको मिल जाते? नहीं, जैसे हमने पहले बताया ना कि भाई इन्होंने काम नहीं किए, और जो पॉलिसीज थी वो लोगों के फिट नहीं बैठी, तो उसकी नाराजगियां थी, लोगों परेशान हुए लोग। हाँ, ठीक है।